गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत पहाड़ों और हरियाली से भरपूर वादियों का मंजर दिल को सुकून देता है। ये जमीन अपनी फितरत की हिफाजत और अपने लोगों की मेहनत की कहानी बयान करती है। यहां रहते हैं वो लोग जो अपने सपनों के साथ इस धरती को अपना घर बनाए हुए हैं। ये कहानी है नासिर और उसके परिवार की। ज़ारा डॉक्टर, बिलाल इंजीनियर और छोटी अरीबा जो अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मगर आज ये खूबसूरत मंजर खतरे में है क्योंकि मौसम की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसके अलावा बेमुनज़्ज़म बारिशें और अक्सर क्लाउड बर्स्ट्स होती रहती हैं। मेरे वतन गिलगित बल्टिस्तान की ये वादियाँ हमेशा से खूबसूरत रही हैं, लेकिन ये खूबसूरती अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। मेरे बच्चे तालीम के लिए शहरों तक गए, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके दिल तो यहीं हैं। बाबा, बस एक और पेज रह गया था। आपको पता है ना, मैं स्कूल की टीचर बनना चाहती हूँ। तुम्हारा जज्बा देखकर दिल खुश हो जाता है। पहले ज़ारा और बिलाल और अब तुम। अल्लाह करे हर बच्चे को ऐसे ख्वाब देखने और उसे पूरा करने का मौका मिले। बाबा, मुझे शहर जाने का कोई शौक नहीं। हर वो लड़की जो हर रोज इतनी दूर चल के स्कूल जाती है, उनके लिए यहीं पे स्कूल खोलूंगी। इंशाअल्लाह मेरी बेटी, इंशाअल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। लेकिन अभी छोड़ो किताबें, हाथ मुंह धो लो, चलो शाबाश। अरीबा बेटी, आज स्कूल की छुट्टी है और ज़ारा बाजी और बिलाल भाई आ रहे हैं। चलो उन्हें लेने चलते हैं। सच बाबा? पता है, मैंने उनके लिए ड्राइंग्स भी बनाई हैं। और मैंने ज़ारा की पसंदीदा खाना भी तैयार किया है। आप दोनों जल्दी जाइए और उनको लेके आइए। जब बच्चे घर लौटते हैं तो घर में रौनक सी आ जाती है। देखो तो अरीबा कितनी खुश है। याद है जब वो दोनों जा रहे थे तो कैसे रो रही थी। बिल्कुल, अल्लाह इसको हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। मैं उन्हें पूरा गांव दिखाना चाहती हूँ। सब कुछ बदल गया है ना? बिल्कुल, जरूर घुमाने लेकर जाना, लेकिन अभी तुम अपने बाबा के साथ उन्हें लेने तो जाओ। कुछ लम्हे दिल के इतने करीब होते हैं कि उन्हें लफ्जों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। जब अपने वापस आते हैं तो सिर्फ घर नहीं, पूरा वजूद रोशन हो जाता है। ज़ारा आपी, क्या सोच रही हो? छुट्टियों में क्या क्या करने का इरादा है? बिलाल, हम सिर्फ छुट्टी मनाने नहीं आए, हम वापस आए हैं ताकि हम अपने इलाके की, अपने लोगों की खिदमत कर सके। जहां सब कुछ शुरू हुआ था, वहीं से नया सफ़र शुरू करना है। जी आपी, आप सही कह रही हो। बाबा ने भी तो हमें इतनी मुश्किलों से इसीलिए तो पढ़ाया है। मैं भी यहीं रुकूंगा। देखना बाबा ये सुन के बहुत खुश होंगे। ज़ारा आपा, भैया आप आ गए। मेरी छोटी सी अरीबा,
कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, सफर कैसा रहा? सफर आसान नहीं था बाबा। रास्ते में बहुत तेज बारिश हुई, लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ घंटों के लिए बस रुक गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हो। अब तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कब बारिश होती है और कब तेज धूप निकल आती है कुछ पता नहीं चलता। सुना है पंजाब में फिर से सैलाब आ गया है। अल्लाह महफूज रखे पूरे मुल्क को। आमीन। बाबा आपने बिल्कुल सही सुना है। बाबा हम वापस आ गए हैं, अब गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। जी बाबा, सोचा है कि यहीं पे काम शुरू करेंगे। क्या? बहुत अच्छा। बच्चों, मैं भी तुम दोनों को यही मशवरा देने वाला था। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छा करे। और यूं जिंदगी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। घर में मुस्कुराहट थी, गांव में और दिलों में एक नया इरादा, कुछ कर दिखाने का। बुनियादी सहूलतें जैसे साफ पानी और सफाई किसी भी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। इनका फराहम होना हर जगह जरूरी है। ज़ारा बेटी, पहली बार किसी ने हमें इस तरह समझाया है। हम आज से जरूर ख्याल रखेंगे। ये डिज़ाइन देखें, अगर हम अपनी इमारत इस तरह बनाएंगे तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, ख़ास तौर पर जलजलों और सैलाब से बचने के लिए। हम सिर्फ इमारत नहीं, एक नई सोच तैयार कर रहे हैं। बेटा, अगर तुम जैसे जवान इस तरह सोच रहे हैं तो हमारा गांव जरूर तरक्की करेगा। यहाँ के लोग इतने खुलूस से मिलते हैं, लगता ही नहीं कि हम मेहमान हैं। ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं, हमारी पहचान है। आप लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है। यकीन जानिए, इसमें हमें बहुत खुशी होती है। अरे नहीं, पुल बह गया। हम वापस कैसे जाएंगे? घबराए नहीं, सबके लिए खाने पीने और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। पहले स्कूल के पीछे वाली जमीन पर चलो, जल्दी, वहाँ बच्चे हैं। या अल्लाह रहम, ये तो कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी। जो लोग जख्मी हैं उन्हें यहाँ ले आए। मेरे पास दवाइयाँ हैं, लेकिन सब कुछ भीग गया है और कम भी है। अगर किसी और के पास बैंडेज या दूसरी दवाइयाँ हैं तो जल्दी यहाँ लेके आए। सब बच्चे, बुजुर्ग और औरतें पहले निकले, कोई पीछे न रह जाए। आंटी मेरा हाथ
बच्चे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप लोग आगे चले, मैं देख कर आता हूँ कोई पीछे तो नहीं रह गया। जहां कल तक हंसना था, वहां सिर्फ खामोशी रह गई थी। मगर इस खामोशी के अंदर भी एक हिम्मत छुपी थी। जब हर तरफ अंधेरा हो, तभी लेकिन दूसरों को पहले रखना, शायद यही असल इंसानियत है। ये लो भाई, ठंडा पानी। शुक्रिया। तुम लोग तो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ में हो। मेरी अम्मी कहती है, दूसरों की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। ये लोग अल्लाह की अमानत है, अपने जैसा ही समझो। ये वक्त मुश्किल है, मगर सब मिलके रहेंगे तो अच्छे से गुजर जाएगा। ये दवाई तो कम पड़ जाएंगी, और बंदोबस्त हो सकता है क्या? ये सिर्फ एक आफत नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, और अल्लाह के करम से हम सब ने मिलकर इसका सामना किया। मैं जाके दवाइयों का देखता हूँ। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। आप जैसे लोग इस दुनिया का रोशन चेहरा है। आप सबका शुक्रिया। ये सैलाब सिर्फ हमारे घर और सामान नहीं, बल्कि ये हमारे सपने, हमारी यादें और हमारी सालों की मेहनत भी बहा ले गया। लेकिन इस आजमाइश ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमने मिलकर इस आफत का सामना किया, इसीलिए और अल्लाह के करम से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया की माल जायदाद मिला के भी एक इंसानी जान की कीमत अदा नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हर साल सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ एक इलाके का मसला नहीं, ये हम सब का मसला है। हर साल सैलाब पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लाखों जिंदगियों को खतरे में डाल देता है। आइए जाने इसकी वजह और उसका हल। सैलाब क्यों आता है? पहली वजह ग्लेशियर्स का पिघलना। बर्फ के तालाब बन जाते हैं जो टूटने से तबाही लाते हैं। दूसरी वजह तेज और लंबी बारिश, जिसकी वजह से जमीन पानी को एब्जॉर्ब करना छोड़ देती है तो दरिया उबल पड़ते हैं। तीसरी वजह जंगल का कटाव या डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधों की जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं और जमीनी कटाव को रोकती हैं। लेकिन दरख्तों की कटाई की वजह से जमीन कमजोर हो जाती है, जो कि जमीनी कटाव का बायस बनती है। इसके अलावा शहरों में गंदा नाला और कमजोर ड्रेनेज पानी रोक देता है, जो आहिस्ता आहिस्ता सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और क्लाइमेट चेंज, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं, बिन मौसम बारिश होती है और सैलाब का बायस बनती है। और कभी कभार डैम्स टूटने से भी सैलाब आता है। लेकिन हम सैलाब को रोक सकते हैं। पहले ग्लेशियर्स के तालाबों का वक्त पर मुआयना करें। पानी के लिए महफूज और मुनासिब रास्ते बनाएं। बारिश के पानी के लिए मजबूत नाले और बंद बनाएं। दरख्त लगाएं। ये जमीन को पकड़ कर रखने, क्लाइमेट चेंज को रोकने
और वाटर साइकिल को बेहतर बनाने में मदद करती है। शहरों में नालों को साफ रखें और घर नदी के रास्ते से दूर बनाएं। मौसम की खबर देने वाले सिस्टम्स लगाएं ताकि हम पहले से तैयार हों। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पेड़ काटने की बजाय लगाएं। व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें। सोचें, एक ऐसी दुनिया जहां हर घर महफूज हो। हर एक का काम है दरख्त लगाना, इलाका साफ रखना और सीखना। हुकूमत और अवाम सब मिलकर ये कर सकते हैं। आओ अपने मुस्तकबिल को बचाएं। अब वक्त है काम का। मिलकर हम सैलाब को रोक सकते हैं। आज से इसके लिए इक़दामात शुरू करें।